इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जाम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें 100% सही उत्तर है। फाइनल एग्जाम 2025 में मंथली एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को ठीक से कंप्लीट कर लेने चाहिए। ठीक है, यदि आपका एग्जाम खत्म हो गया तो भी या अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो भी इन सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करने चाहिए फाइनल एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 2025 की बेहतर तैयारी करने के लिए। ठीक है, और इसका लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इसमें जितना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो 100% सही उत्तर उसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या, प्लूत। ठीक, प्लूत। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्य। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विषम्यादि बोधक चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभा भवन। देखिए सभा के लिए भवन होगा, क्या होगा, सभा का भवन, या सभा के लिए तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बाकी नवयुवक, परमेश्वर और महापुरुष ये सभी तीनों क्या होंगे, कर्मधारय समास होंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि श्रेष्ठ, यानी मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, और अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर। क्या होता है, में और पर, यानी इन शब्दों का विग्रह करेंगे तो यहाँ मुनि श्रेष्ठ का जब विग्रह कीजिएगा तो होगा मुनियों में श्रेष्ठ, और में आ रहा है तो ये क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देह चोर। करण का मतलब होता है क्या, से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण का चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, तो देखिए देह से चोर, अगर देह चोर को विग्रह किया जाए इसका तो क्या होगा, देह से चोर। तो करण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, देह चोर में क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा समास हो और उसका पहला पद ही आपको संख्या देखने को मिल जाए, जैसे एकम लिखा हो, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके अगर मिल जाए तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे में चौराहा, तो देखिए 4 राहों का रास्ता जहाँ मिलता है, 4 रास्ता आकर के मिलता है उसे चौराहा कहते हैं। तो चौराहा मतलब 4 का बोध हो रहा है। फिर त्रिफला यानी 3 फलों का, पंचवटी 5 वाटिकाओं, तो इन सभी में पहले ही 1 2 3 4 5 करके संख्या का बोध हो रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, द्विगु समास होंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सदैव। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नति। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निश्चल शब्द में कौन संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अनु प्लस अ पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वय। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दांत। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा को। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मदन किसका बेटा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरधर लाल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 नंबर में, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंजमा मंगमा की कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहू। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म का। फिर आगे वाला क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देखेंगे, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ से। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंजमा किस शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दही वाली मंगमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोता के लिए। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। देखिए ये दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर हम फिर अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है।